Hello everyone, I am Priyanka. Welcome back to my channel. So आज हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जिसमें हम सिक्कों के बारे में, अभिलेखों के बारे में, कृषि एग्रीकल्चर के बारे में, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में और गारो खासी हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आवर पास्ट, हमारे अतीत बुक का नाम का मतलब समझ सकते हैं। हमारा बीता हुआ समय या हमारा गुजरा हुआ कल जो सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति, समूह या राष्ट्र के पुराने अनुभवों, घटनाओं और ये इतिहास को दर्शाता है, जैसे एनसीईआरटी की किताब में लिखा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले हम इनका मतलब समझेंगे कि क्या क्या मतलब होता है। किसी चीज़ की प्रकृति के पूछने के लिए उपयोग किया जाता है। वेयर का कहाँ, हाउ का कैसे, एंड व्हेन का मतलब कब होता है। हम चैप्टर की शुरुआत में आते हैं। सबसे पहले हम रशीदा के बारे में पढ़ेंगे। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी में लिखा था 100 साल पहले, 100 years ago। मतलब क्या हुआ था पहले, 100 साल पहले। कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था? हम यह जान सकते हैं न्यूज़पेपर की हेल्प से, या हम टेलीविज़न की सहायता से भी यह पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर अखबार से पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था कैसे जाना जा सकता है? But how can we find out what happened many years ago? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में कुछ जानना, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और हम आर्किटेक्टों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों या संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी का पता लगाएं पृष्ठ 2 पर। ये हमारी नर्मदा नदी है और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कित्तर पहाड़ियों का पता लगाओ। 8000 वर्ष पहले यहाँ पे जो स्त्री पुरुष होते थे, उन्होंने सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँवों में रहते थे। Students, we are going to read the chapter now. Finding out what happens. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year ask somebody who remembers, but what about long ago? Let us see how it can be done. What can we know about the past? Here are several things can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artists, magicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang. Where did people live? Find the river Narmada on map first. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food.
They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goats, and cattle and lived in villages. Locate the Garo Khas hills to the northeast and the Vindhyas in central India. So students, we will meet in the next lecture. So take care students, and the here are today's class quiz question. Where are the Suleimans and Kirthar hills located? A. Japan, B. India, and C. Pakistan, and D. China. So thanks for watching everyone.